बच्चे जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं मेजरली उनको 2030 के बाद के ट्रेंड्स को देखने की ज़रूरत है कि तब क्या ट्रेंड्स होंगे, क्योंकि अभी के ट्रेंड्स के साथ उनका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी टॉप ऑफ द लाइन। फॉर एग्जांपल जिस तरह ड्राइवरलेस कार्स हैं तो एआई इंजीनियर्स जो हैं वो उनके एआई मॉड्यूल्स बना रहे हैं एंड द कार्स आर गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर, और इसी तरह से बाकी तमाम तर जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसको आप एआई के साथ कनेक्ट कर बेहतर कर देता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मुनीबा, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? दे आर जस्ट लाइक डिजिटल बॉडीगार्ड्स। अब मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, वो एक बैंक के अंदर साइबर सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं। अब वो मुझे क्या बताते हैं कि डेली बेसिस पर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ साइबर अटैक्स जो कि एक बैंक पर होते हैं और साइबर सिक्योरिटी के लोग उसको गार्ड करते हैं। तो हमारे यहाँ शॉर्टकट की क्योंकि आदत होती है, वो जैसे ही साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं, एथिकल हैकिंग सीखते हैं, वो कहते हैं चलो बैंक से पैसे निकाल के हम साइड पे हो जाते हैं, राइट। सो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ये ड्यूटी होती है कि वो आपके उन फाइनेंशियल एसेट्स को गार्ड करते हैं। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप नेटफ्लिक्स पर कोई शो देख रहे हैं और वो बफर हुए जा रहा है, इट वॉन्ट मेक सेंस। आप कोई फेवरेट गेम खेल रहे हैं, वो बफर हो रही है, इट वॉन्ट मेक सेंस। सो जितना भी डेटा है, जितनी भी डेटा सप्लाई आप तक पहुंच रही है, कंटेंट सप्लाई आप तक पहुंच रही है, वो क्लाउड इंजीनियर्स के थ्रू आती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वो आप तक आती है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइजेशन करें, दैट वुड मेक मोर सेंस। ठीक है। डेटा साइंसेज बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। डेटा साइंसेज इज काइंड ऑफ बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और डेटा साइंसेज जो है, फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स की ही एग्जांपल ले लें तो आता है रिकमेंडेशंस फॉर यू, शोज फॉर यू। वो डेटा है, वो आपकी प्रेफरेंस, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको रिकमेंडेशन। सो वो डेटा को मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डेटा साइंसेज। ये बहुत चीज़ जो है वो फ्यूचर के अंदर ग्रो करेगी और राइट नाउ इट इज ग्रोइंग एज वेल। मूविंग ऑन, डेवऑप इंजीनियरिंग। आप जो भी कोड बनाते हैं, प्रोग्रामर्स जो भी कोड लिखते हैं, उस कोड को पाइपलाइंस के थ्रू, डिजिटल पाइपलाइंस जिसको हम देख नहीं सकते बट दे एग्जिस्ट, डिजिटल पाइपलाइन के थ्रू आप क्लाउड सर्वर्स तक पहुंचाते हैं। सो डेवऑप इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल। आप अक्सर देखते होंगे कि व्हाट्सएप पर आता है अपडेट योर व्हाट्सएप जी, वो अपडेट किसने पहुंचाई क्लाउड तक और आपके फोन तक, वो डेवऑप इंजीनियर ये कर रहा है। सो ये फ्यूचरिस्टिक एक चीज है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है। सो डेवऑप इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर्स जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड, यानी एक एप्लीकेशन, एक ऐप या एक वेबसाइट, एक तो वो चीज है जो आपको सामने दिखाई, दैट इज द फ्रंट एंड, यूजर्स इंटरफेस। जो लोग यूजर इंटरफेस भी बना सकते हैं एंड यूएक्स, यूजर्स एक्सपीरियंस, यानी कि आपने व्हाट्सएप जैसे देखा, दैट इज यूजर्स इंटरफेस। आपने स्टेटस के बटन पर क्लिक किया तो उसके बाद हुआ क्या, उसका जो होना है, जो फंक्शनैलिटी है, दैट इज एक्सपीरियंस। सो जो लोग यूजर्स इंटरफेस और यूजर्स एक्सपीरियंस दोनों चीज बिल्ड कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपर्स। इन सब चीजों के अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के दौरान कुछ काम करना चाहते हैं, सेल्फ सपोर्ट करना चाहते हैं, सो कस्टमर सर्विसेज की स्किल जो है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करेगा। डिफरेंट फॉरेन कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं अनफॉर्चुनेटली, और लकीली भी यहाँ पर अपने लोगों को आउटसोर्स करती हैं, बिकॉज उनको यहाँ पर ज़रा बेहतर रेट्स पर लेबर मिल जाती है, बेहतर रेट्स पर सपोर्ट मिल जाती है। सो यहाँ पर ये काफ़ी कस्टमर सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। आप SEO के ऊपर काम सीख सकते हैं, गूगल एड्स सीख सकते हैं आप, अगर आपको ये सारी कॉपी राइटिंग सीख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं। सो इन चीज़ों को सीखने के बाद बहरहाल आपकी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी कि आप यूनिवर्सिटी के दौरान काम कर सकें, और इससे पहले जो फील्ड्स मैंने आपको बताई, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आप इसके अंदर फ्यूचर के अंदर जाके एज अ प्रोफेशनल भी काम कर सकते हैं। अब यहीं पर बात खत्म नहीं हो रही, क्योंकि मेरी ऑडियंस सिर्फ कंप्यूटर साइंसेज की नहीं है। हमें मेडिकल के बच्चे भी देख रहे हैं, हमें इंजीनियरिंग के बच्चे भी देख रहे हैं। सो अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ और एक वेग सा कॉन्सेप्ट जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि शायद इंजीनियरिंग की डिमांड खत्म हो गई है, उसका इस तरह से स्कोप नहीं बाकी रहा। मुनीबा, एक बेसिक सी चीज़ है, अगर इंजीनियरिंग की डिमांड खत्म हो गई हो, इसका मतलब फिर ये है कि ब्रिजेस बनना बंद हो गए होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना बंद हो गई होंगी, डैम्स बनना बंद हो गए होंगे।
अगर हमारे पास स्टूडियोज़ में इस वक्त ये लाइट मौजूद है, इसका मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्टेशन पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। इट मीन्स दैट इंजीनियरिंग की डिमांड तब तक रहेगी जब तक इंसान मौजूद है और वो बेहतर से बेहतर चीज़ें इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ये तो आम डिग्रीज हैं जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। जो चीज़ें न्यू ट्रेंड में आ रही हैं, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। जैसे जैसे सोसाइटीज़ बन रही हैं, ग्रीन एरियाज तो कम हो रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन बहरहाल रेजिडेंशियल एरियाज ग्रो कर रहे हैं। सो जितनी भी नई सोसाइटीज़ हैं उसका जो प्लान चार्ट आउट करना है, उसको ड्राफ्ट आउट करना है, वो सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के बंदे का काम है। आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, आपने देखा होगा 3 मरले 5 मरले के घर को ही इतना खूबसूरत। मैं इवन रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील देख रहा था, उसने कहा कि द कैमरा पैन्ड आउट एंड ही सेड कि 5 मरला के घर में स्विमिंग पूल। तो ये आर्किटेक्चर एंड डिजाइन का कमाल है, राइट? सो दे आर द वंस हु डू दिस। और इतने खूबसूरत घर जो हैं वो हमें रहने के लिए वो प्रोवाइड करते हैं और ये एक फ्यूचरिस्टिक डिग्री है। मजीद अगर हम आगे चलें, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इज द फ्यूचर। जैसे जैसे लोग फैशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी अनदर वन। और मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे ज्यादा ग्रोइंग मेरिट इस टाइम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में है, जो कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और अगर हुकूमती इदारे इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपके डिफरेंट जिलों के अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आपके कमिश्नर्स अगर हमें आज इस प्रोग्राम के थ्रू सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको लोकल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जाकर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को सपोर्ट करना चाहिए। मौजूदा सैलाबी वैसे भी एनवायरमेंट का हमारा बड़ा मसला हमारा फुकदान है, चाहे वो रेजिंग टेम्परेचर्स हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन है, चाहे वो फ्लड्स हैं। सो आई थिंक कि हुकूमती इदारों को इस चीज़ पर काम करना चाहिए और हम फुल सपोर्ट के लिए तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि अगर कोई प्लान चार्ट आउट करने की जरूरत है तो वी आर ऑल विलिंग टू प्रोवाइड दैट होल कंसल्टेंसी एंड एवरीथिंग। सो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो मुनीबा इज वन ऑफ द मोस्ट important and needed field right now at this moment. प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल के अलावा और इवन जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स अगर हम उनकी बात करें, फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड्स। सिर्फ डॉक्टर बनना सक्सेस नहीं है, सिर्फ डेंटल सर्जन बनना सक्सेस नहीं है। देयर आर मल्टीपल अदर फील्ड्स जिसके अंदर रहते हुए आप अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को, अपनी इकोनॉमी को, आप पर्सनल इकोनॉमी को, अपनी होम इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। सो डीपीटी इज अ फ्यूचरिस्टिक डिग्री एंड द फील्ड जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। साइकोलॉजी डायरेक्टली रिलेटेड टू एआई, वो लोग जो एआई अडॉप्ट नहीं करेंगे। सो हमारे मुआशरे में बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम प्रोकास्टिनेट करते हैं और हम कहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और फिर आप नहीं कर पाते। सो वो लोग फिर मुस्तकबिल में इमोशनल इश्यूज का शिकार होंगे, सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज का शिकार होंगे और उनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। सो आई थिंक साइकोलॉजी इज गोइंग टू बी अदर वन। एंड थर्ड, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। पीआईसी जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने देखा कि बहुत सारी यंग बच्चे जो है वो कार्डियक सर्जरी के करा रहे थे और वो कार्डियक वार्ड्स में मौजूद थे। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? जिंदगी बहुत तेज हो गई है और बहरहाल फास्ट पेस पर चीज़ें चली गई हैं, लेकिन फास्ट फूड इज़ नॉट द ओनली वे आउट, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो हमें अपनी पर्सनल हेल्थ और अपनी पर्सनल चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में मौजूद हैं तभी आप ये सब कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप मौजूद ही नहीं हैं तो आप इन सारी चीज़ों, ये सारी कहानी और मफरूज़े रह जाएंगे और आप प्रैक्टिकली। सो अपने वाइटल्स का, अपने दिल का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें, ताकि आप हंसी खुशी एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारें। सो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का जो रोल है वो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है और इसको भी हुकूमती लेवल पर अवेयरनेस कैंपेन्स रन करनी चाहिए और लोगों को माइक्रो लेवल पर, बॉटम लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर जाकर ये चीज़ बतानी चाहिए कि वो अपना लाइवलीहुड जो है वो किस तरह से सेहतमंद तरीके से गुजार सकता है। सो ये एक मैंने आपको एक बड़ा ब्रीफ लेकिन एक बड़े जामे तरीके से एक्सप्लेन किया कि इन तीनों फील्ड्स के अंदर रहते हुए आप फ्यूचरिस्टिक जॉब्स के लिए कैसे ट्राई कर सकते हैं और कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं जो आपको 2030 के बाद भी इस काबिल बनाएंगी कि आप मार्केट ट्रेंड्स के साथ साथ अलाइन होकर आगे चल। अच्छा, दूसरा लास्टली मुझे भी अब्दुल रहमान बताइए कि बहुत बहस हो रही होती है ना कि आर्टिफिशियल का दौर है, एआई का दौर है, ऑटोमेशन का दौर है, शायद हमारे फ्यूचर में आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स हमारी जॉब्स को खा जाएंगे, एआई खा जाए, ऑटोमेशन खा जाए, मुस्तकबिल पर हमारा जो है ना कोई असर इम्पैक्ट जरूर डालेगा। आपको लगता है? 100%. This is correct. This is not a myth. In fact, it is a reality. And for a fact, not even future. Right now, AI is taking up the jobs. कौन लोग
ऐसे हैं जिनकी जॉब्स ऑब्सोलीट नहीं होंगी। ठीक है। देखिए अक्सर बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि सर मैं BS IT कर लूँ या BS CS कर लूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लूँ या डेटा साइंसेस पढ़ लूँ। आई ऑलवेज टेल ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स कि आप वो करें जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप वो करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। वो म्यूजिक हो सकता है, वो कुकिंग हो सकती है, वो फैशन डिजाइनिंग हो सकती है, वो एक्टिंग हो सकती है, वो फिल्म प्रोडक्शन हो सकती है, वो कंप्यूटर साइंसेस हो सकती है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है। डू वट एवर यू आर गुड एट, बिकॉज अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर का सबसे बेस्ट बर्गर बनाते हैं, सारा शहर आपके पास वो बर्गर खाने के लिए, बिकॉज यू आर गुड एट इट। आप सबसे खूबसूरत पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बनाते हैं, सारा शहर आपके पास आएगा। सो जरूरी ये चीज है, एक्सीलेंस इज द की टू सक्सेस, नॉट अ डिग्री और अ स्पेशलाइजेशन और अ डिप्लोमा।